हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के मन में जो भी दुविधाएं चलती हैं पढ़ाई को लेके, अपने एग्जाम को लेके, जो आप हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मेरा आगे फायदा है कि नहीं इस चीज में, क्या मेरा घाटा तो नहीं हो रहा है, क्या मेरी जिंदगी तो नहीं खत्म हो रही है, क्या मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ, या बहुत सारी प्रॉब्लम जो एक आपको नींद आना या पढ़ाई मन नहीं लगना, बहुत सारी चीजें जो आपके साथ चल रही हैं। ये एक स्वाभाविक सी चीज है। असफलताएँ जो आपको मिल रही हैं लगातार, इसकी भी मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि बस आपके साथ है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मैं बता क्यों रही हूँ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है ना कि देखिए, सब चीज़ को आप हरा सकते हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है ना, जितनी भी आपकी दुविधाएँ हैं, मैं एक-एक का नाम गिनाऊँ तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो भी आपकी जिस कैटेगरी में भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, एक स्टूडेंट के नाते, तो आप ये मानिए ना कि आप उन सब चीज़ों को हरा सकते हैं, आप उन सब सब चीज़ों पे जीत प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बस एक चीज़ देखिए, आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। लेकिन एक अंतर होता है आप में, एक असफल व्यक्ति में और एक सफल व्यक्ति में एक अंतर होता है। वो कैसे सफल हो जाता है उसी टाइम में, उतना ही पढ़ाई करके या उससे कम ही पढ़ाई करके वो सफल हो जाता है, और एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत समय दे रहा है, फिर भी वो असफल हो जाता है। ऐसा क्यों? तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि बस ये समझिए ना कि आप जो भी कर रहे हैं, बस आप ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ, उसको आप बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। मतलब दिन प्रतिदिन आपका जो भी है, आप बेहतर से बेहतर देखिए। क्या होता है ना कि मान-सम्मान या कोई भी चीज़, जैसे 1 नंबर की बात मैं कह रही हूँ, जैसे 1 नंबर की जो वैल्यू होती है, अक्सर पॉइंट की भी बात आप कर सकते हैं कि 1 नंबर को मैं ले रही हूँ कि लोग इसकी वैल्यू समझते नहीं हैं। क्या होता है, अरे 1 ही नंबर की तो बात है, जैसे ₹1 की बात, अरे 1 ही रुपए तो है, ₹1 को हम वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन 1-1 रुपया मिलके ₹100 बनता है। जब ₹100 हो जाता है तो नहीं फिर कोई उसको इग्नोर कर सकता है। वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है आपके लिए। लेकिन वहीं पे जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि एक-एक नंबर की बात, आप 1 नंबर से अगर फेल हो गए, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आप 1 नंबर से भी अगर फेल हो गए, तो आपका कहीं नामो-निशान नहीं रहेगा। कोई आपसे पूछेगा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करेगा। आप असफल मतलब असफल, फेल मतलब फेल। आप उस लाइन में आ गए, भले ही आप 1 नंबर से या 0.5 नंबर से जो भी है, आप उससे फेल हो गए। वहीं पे आप 0.5 से आगे हो गए या 1 नंबर से आगे हो गए, तो वहीं पे आपकी जितनी इज्जत होगी या आपको जितना मान-सम्मान मिलेगा या बाकी चीज़ें जो आपके अब फ़ेवर में होने लगेंगी, वो आपने कभी सोची ही नहीं थी। वो 1 नंबर नहीं होने से वो सब चीज़ें आपके हाथ से छिन जाती हैं। तो ये होती है, एक कहते हैं ना कि नंबर की वैल्यू। और ये वो इंसान जो 1 नंबर से आपसे आगे हो गया, उसने ऐसा क्या किया? उसने बहुत कुछ नहीं किया। बस यही चीज़ थी कि आपने हो सकता है कभी किसी दिन, एक दिन की मैं बात करूँ, कि आपने सोचा होगा रहने दो यार, जाने देते हैं, कल पढ़ते हैं या कल करते हैं। लेकिन उस इंसान ने ये सोचा होगा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है, बाकी चीज़ें भले ही छूट जाएँ, लेकिन जो मुझे करना है तो करना है। तो कहते हैं ना कि अ, इंसान अपने आप को ऊपर कैसे लेके जा सकता है, कोई भी इंसान एक अलग कैसे बन सकता है, बस इसी तरह से कि बस वो कर नहीं रहा है, बल्कि उसमें और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, सबसे बेहतर, तब जाके आप वहाँ पे कहते हैं चयनित होते हैं। नहीं तो फिर अगर आप कर रहे हैं, आपको भी लगेगा यार पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बस कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि मैं अपने आप को रोज बेहतर कैसे बनाऊं, या 1 नंबर पे अपने आप को कैसे रखूं, कहीं भी कुछ भी हो तो मुझे हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक लाइन से अगर कोई क्वेश्चन बनाए तो मुझे उसका आंसर आना चाहिए। ये आप कैसे? बुक रीड करिए, अगर आपको दिक्कत है कोई किसी भी चीज में तो बुक रीड करिए। एक-एक चैप्टर को, एक टॉपिक को कई बार पढ़िए, रीड करिए, नोट्स को अपने रीड करिए। जब आप बार-बार रीड करते हैं किसी चीज़ को, ध्यान से रीड करते हैं, तो बस वो दिमाग में चीज़ें बैठने लगती हैं। फिर वो दिक्कत ही नहीं होती है। अक्सर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम आता है, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर यही चीज़ पहले से की जाए, तो आपको एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। बस रिवीज़न पे ध्यान रहेगा, आप माइंड से रिलैक्स रहेंगे, सब चीज़ें आपकी पहले से तैयार रहेंगी। और दिमाग 1 दिन का पढ़ा हुआ नहीं एक्सेप्ट करता है। वो कितना भी रहेगा, वो आपको घुमा देगा बीच में। तो इस चीज़ को समझिए। दिमाग किसको एक्सेप्ट करेगा? जब बार-बार उसके सामने कोई चीज़ टकराएगी ना, उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो ये कैसे होगा? बार-बार कैसे टकराएगी चीज़ें? बार-बार आप टॉपिक को कैसे पढ़ पाएँगे? भाई, बार-बार जब समय देंगे उस चीज़ को, तभी तो आप कर पाएँगे। तो यही चीज़ है कि यानी कि जैसे तैयारी आप एग्ज़ाम के टाइम में करते हैं, वैसी तैयारी आप बहुत पहले से, एग्ज़ाम का डेट आया हो या ना आया हो, बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आप बस उसी तरह से, जैसे कि आपका कल ही एग्ज़ाम हो, ऐसा मान के चलिए।
बस उस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, टेस्ट देते रहिए, अपनी रिवीजन करते रहिए, तो आप देखिए कैसे नहीं आप सफल होते हैं। तो वही चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, बस समझने की बातें हैं। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से साड़ी वगैरह में तैयार होके मैं क्यों बैठी हूँ, तो मैं शादी से अभी जस्ट आई हूँ, एक जगह शादी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि रोज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और हाँ, लेट होता है तो एक बहाना यही सही कि तब तक मैं पढ़ती रहूँगी, जो लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, कि पढ़ती रहूँगी, पढ़ता रहूँगा, जब तक दीदी की वीडियो नहीं आ जाती है तब तक मुझे पढ़ना है। तो इसलिए भाई मेरा तो काम रात में ही शुरू होता है। आप कोई भी काम देखिए, मैं रात में ज़्यादा समय देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अपनी है। इस अगर अपनी नींद को थोड़ा कम कर दिया जाए तो बाकी चीज़ रात में बहुत अच्छे से की जा सकती है। पढ़ाई-लिखाई हो, घर का काम हो या कुछ भी हो, आप रात में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा काम रात में ही होता है, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों की वीडियो रात में ही हो जा रही है। तो चलिए फिर ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और बस मन लगा के खूब पढ़ाई करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, 1 लाख में कम ही बचे हैं। आप लोग खुद कह रहे हैं ना कि आप लोग खुद मुझे बता रहे हैं कि दीदी इतना ही बचा है, इतना ही बचा है। हाँ, ठीक है, अच्छा लगता है कि 1 लाख जो फॉलोवर हो जाएँगे तो अच्छा लगता है, देख के कि मैंने कुछ कमाया है, इज़्ज़त कमाई है, अपनी मेहनत से ये चीज़ें यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, अच्छा लगता है बस, और कोई बात नहीं है। तो फिर आप लोग जल्दी से 1 लाख करवा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कोई बात हो तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।